Hello students, welcome again to our BPS online YouTube channel. So students, today we are starting uh, our previous chapter. Okay, this is part third of the chapter and the chapter name is Children at Work. आज अपन जो चैप्टर वापस कंटिन्यू जो कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क, यानी कि जो बच्चे हैं वो काम पर है। और ये चैप्टर का तो पार्ट नंबर थर्ड है, तो अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने थोड़ी सी स्टोरी वापस से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। वेलू नाम का एक लड़का है जो अपने घर से भाग गया था अपने पिता से परेशान होकर के, और वह शहर में आता है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे रुकता है। वहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, गांव का भोला भाला लड़का है, सीधा साधा। और ऐसे में उसको वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि गार्बेज वहाँ से उठा रही थी, कचरा उठा करके अपने शेक यानी कि बोरी में डाल रही थी। और वेलू को उस टाइम में बड़ी भूख लगी हुई थी। वो लड़की उसकी हेल्प करती है खाना खिलाने में उसको। वो लड़की उसको एक ऐसे है मैरिज हॉल के पास ले जाती है, एक ऐसे मैरिज हॉल में ले जाती है जहाँ जिसकी पीछे की साइड में डस्ट पड़ा हुआ था, यानी वहाँ पे उसको केले वगैरह खिलाते हैं। तो आगे देखते क्या होते हैं इसमें। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हॉब्स। ओके, हॉब्स सेड द गर्ल सेकिंग अ थंब अंडर हिज नोज। लड़की ने कहा कि उम्मीद करती हूँ, और लड़की ऐसा करते हुए अपने जो थंब है, शेकिंग योर हैंड मीन्स आप देखिए, आपको कोई गुड लक के लिए कहता है तो वो अपना थंब ऊपर की साइड में करता है, और वैसे ही बैड लक के लिए कहता है तो अपना थंब जो है वो नीचे की साइड में करता है ना, नोज से। तो उसने भी अपना नोज से अपने जो हाथ है, थंब है, उसको नीचे की साइड में करते हुए कहा कि ये तो तुम्हारा लक है। ओके, सी लैड हिम बिहाइंड द हॉल। वो उसको हॉल के पीछे ले गई, मैरिज हॉल के पीछे लेके गई। ओके, देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ पे एक बड़ा ही कूड़ेदान रखा हुआ था, ठीक है, और जो रबिश यानी कि कचरे से पूरा ओवरफ्लो हो रहा था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, यानी जो पीला कचरा था, गंदा जो कचरा था, उन पे दो जो बकरियां है वो खड़ी थी। फाइटिंग फॉर बनानाज लीफ, और किसके लिए लड़ रही थी वो, बनानाज है उनकी लीव्स के लिए वो फाइट कर रही थी एक दूसरे से, बकरियां। ओके, ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। एक जो क्लाउड ऑफ फ्लीज मतलब क्या हो गया, फ्लाइज मीन्स क्या हो गया, जो मक्खियाँ है उनका जो ग्रुप है वो क्या कर रहा था, उनके चारों तरफ घूम रहा था, लेग्स के, उनके पैरों के। ओके, देर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर। रोटन का मीन्स होता है सड़ी हुई बदबू जिसे बोलते हैं, वो बदबू है वो एयर में उस जगह पे थी। नेचुरल सी बात है, रबिश यानी कचरा था, वहाँ पे ऐसी स्मेल आनी है। ओके, द गर्ल पिक्ड अप स्क्विंजी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। लड़की ने वहाँ से एक सड़ा हुआ, ओके, स्क्विंजी मीन्स क्या होता है, सड़ा हुआ जो केला है वो वहाँ से एक लिया जो कि काफ़ी गला हुआ था, और उसको वेलू को दिया। हेज योर फूड, ये तुम्हारा फूड है। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू शॉक्ड हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका जूठा खाना खाने वाले हैं? किनका? जो मेरी झोल में जो लोग खा रहे थे उनका जूठा हम लोग खाने वाले हैं। चाहिए, व्हाट डू यू थिंक आई एम, या तुम क्या सोचते हो कि मैं ये सब मुझे अच्छा लगता है? अ डॉग, ओके, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो कि लड़का कह रहा है तुम क्या सोचती हो, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं कुत्ते की तरह हूँ? मैं तो सिर्फ अनटच्ड यानी फ्रेश फूड खाना ही पसंद करता हूँ। ये वो लड़का वो बात कर रहा है। ओके, सम मोर कैच, लड़की उसकी बातों को इग्नोर करती है और उसको एक और दे देती है। ओके, सी थ्रू हिम ए वड़ा, वेल यू लुक्ड एट विद डिस्टेट। वह उसको एक वड़ा थ्रो करती है, इस बार जो वड़ा होता है वो उसको थ्रो करती है। वेलू उसको बड़ी ही घृणित नज़र से देखता है, डिस्टेट। ओके, बिना किसी टेस्ट के। ओके, अब आगे देखिए। कम ऑन हीरो ईट इट, वो लड़की उसको बोलती है कम ऑन हीरो तुम इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, वो लड़का कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं इसे पसंद करता हूँ। आई टोल्ड यू आई शैल फाइंड यू समथिंग टू ईट। वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, कुछ मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगी खाने के लिए। ओके, डोंट थिंक, ये मत सोचो, आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए फूड यानी खाना खरीदने के लिए। ओके, यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओवन मनी। तुम बेटर उस टाइम में खाना जब तक तुम अपने खुद के पैसे ना कमा लो। यानी लड़कियों कहती कि जब तुम अपने खुद के पैसे कमा लो तो उस टाइम में अच्छा खाना खरीद के खा लेना, अभी ये खाओ। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया। ओके,
बट हिज स्टोमच स्क्वीज्ड, यानी चूहे कूदना होता है स्टोमक के अंदर। हिम अगेन, वापस से उसको स्टोमक है उसको बार बार में कह रहा था भूख लगी है। ही गल्प्ड डाउन द बनानाज एंड वड़ा, तो वह बनाना जो क्या वड़ा है उसको निगल गया डायरेक्टली। ओके, हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट को उसी दौरान अच्छा लगा। इमीडिएटली तुरंत ही उसको अच्छा फील हुआ। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, यानी अभी तक उसके पेट में इतनी जगह थी कि वो इसका 10 गुना भी खा सकता था, मतलब उसका पेट भरा ही नहीं था उन सब चीज़ों से। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन लड़की को तो इस बार एक ही बनाना मिला था और वहाँ से जिसको उसने खुद ने खा लिया। ओके, आगे इसमें दे रखा है इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली eaten टिफिन, यानी कि वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत जल्दी है, वो अभी तक उन्होंने टिफिन ही खाया है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम था, टिफिन ही खाया। ओके, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम, वो लड़की कह रही है कि जो लोग हैं अंदर वाले, जो अंदर वाले लोग हैं इन्होंने अभी तक वो नाश्ता ही खाया है, इसलिए वो नाश्ते का डस्ट है, नाश्ते का उन्होंने जो बचा हुआ खाना है वो फेंका है। तो आगे वो उसको कह रही है इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अभी तक तुम भूखे हो, यू शेल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें उनका वेट करना चाहिए उन लोगों का जब तक वो अपना लंच फिनिश नहीं कर देते। जब वो अपना लंच फिनिश करेंगे तो अपना जूता पीछे के साइड में फेंकेंगे और तुम और खा लेना। ये वो लड़की उसको समझा रही है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना होगा। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप a couple of bottles from the heap and threw it into the shake, उसने जो बॉटल्स है, जो कप और बॉटल्स है वो सारे उसने उठाए और अपनी शेक यानी बोरी में डाल दिए। देन शी वॉकड ऑफ, और वह जाने लगी। वेलू पैनिक्ड, वेलू है वो घबरा गया, उसको घबराया हुआ सा फील किया वो उस जगह खड़ा होकर के, अकेला होकर के। ओके, ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर उसको महसूस हुआ अगर लड़की उसको छोड़ के चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो आखिर खड़ा कहाँ पे और उसको करना क्या है। ओके, इट वाज बेटर टू स्टिक टू हर। ओके, तो उस लड़की ने फील किया इससे अच्छा है कि मैं उसके साथ ही रहूं। शी सीम टू नाउ हर वे अराउंड, और वो लड़का उसके साथ जाने लगा। ही रन आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे दौड़ने लगा। ओके, ए ही कॉल्ड, लड़के ने कहा ए। ही डिड नॉट इवन नाउ द गर्ल्स नेम, वह अभी तक लड़की का नेम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह उसके पीछे जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उसने वो बात कही। ओके, सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, लड़की रुकी और पीछे की तरफ मुड़ी। ओह है, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया ने ये बात कही, उस लड़की का नाम जया था। जया ने कहा कि ओ, अभी तक तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे बिना मेरा नेम जाने ही। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो क्या कर रहे हो। व्हाट गॉट यू हु गॉट यू फूड, तुम्हें फूड किसने दिया। वो लड़की उसको कह रही है तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार फूड किसने दिया था। ओके, कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, तो लड़की उसकी कहती है हाँ बिल्कुल आ सकती हो अगर तुम चाहती हो तो। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग फुल हो चुका है यानी बैग भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना होगा दूसरा बैग लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पार्ट नंबर सेकंड अभी कंप्लीट हुआ है और पार्ट थर्ड भी आपको ट्रिप्लिकैन, no, triplicane. Okay, so it's a triplicane. Students, so I am starting from here. जय एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड एंड फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू आधे घंटे के लिए एक दूसरे के साथ चले अंटिल दे कम टू ब्रिज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक उन्होंने जो है गंदा पानी की जो रोड है ब्रिज से वो पार नहीं कर ली, गंदा पानी जिसके साइड में था। वी आर इन ट्रिप्लिकैन नाउ, हम अभी ट्रिप्लिकैन में हम, मतलब ये चेन्नई से बाहर था। होगी सी दैट्स बुकिंगम कैनल, वो देखो बुकिंगम कैनल है। सेठ जिया जया ने उसको ये बात कही। कैनल मीन्स नहर होता है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए इसमें, अब देखिए
वैल्यू स्टेट, वैल्यू घूरता रहा, स्टेट मीन्स होता है घूरना। दिस वॉज ए कैनल, ओ ये वाली ये कैनल है। नियर सम पुडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। उसके कैनल के पास के अंदर पुडल्स मीन्स होता है जो पानी के जो गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे थे। ओके, वाटर पुडल्स ऑफ वाटर मतलब पानी के गड्ढे थे जो कि रो के अंदर, और उसके पास में कुछ स्ट्रेंजेस्ट मतलब अजीब सी झोंपड़ियाँ बनी हुई थी जो उसने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। ओके, दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो लगभग सभी चीज़ों से बनी हुई थी वो झोंपड़ियाँ। एक चीज़ उसमें यूज़ नहीं की हुई थी, जैसे मेटल स्टेट्स है, मेटल उसमें यूज़ हुआ था। ओके, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी टाइप का मेटल यूज़ में हुआ था। टायर्स यूज़ में हुए थे, ब्रिक्स यानी ईंटें यूज़ में हुई थी, लकड़ी यूज़ में हुई थी, एंड प्लास्टिक यूज़ में हुई थी। ओके, दे स्टूड क्रुकली। क्रुकली का मीन्स होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूँ, तिरछी तरह से। ठीक है, टुकड़ी मतलब होता है तिरछी तरीके से वो दिख रहे थे। ओके, एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट्स, यानी वो इस तरह से तिरछे थे कि वो किसी भी क्षण गिर सकती है वो झोंपड़ियाँ। ओके, इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वही जगह है जहाँ तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर है वो बड़ी अजीब है। सेड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाल्म लीव्स, हमारे तो जो गांव के अंदर जो घर है वो मिट्टी के बने होते हैं। पाल्म लीव्स का मतलब जो पाल्म का जो पेड़ होता है। ओके, पाल्म का जो पेड़ होता है, ताड़ की जो जो पेड़ होता है उसके पत्तों के बने हुए होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ हट्स एंड डम्प्ड हर स्टैक आउटसाइड। जया उनमें से किसी एक हट के सामने जाकर के खड़ी होती है, और डम्प का मतलब होता है फेंकना, अपनी जो गठरी है, जो बोरी है, उसको उसके बाहर फेंकती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और वहाँ से वो दूसरी एम्प्टी लेती है। ठीक है, दूसरी वाली बोरी। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ सॉव, वह भी वहाँ से वैल्यू के साथ टर्न हुई, उसको उसको भी कुछ दिया अपने साथ। ठीक है, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अभी तो कम से कम मेरी मदद करो। ओके, हियर वियर दीज एंड कम विथ मी, उसने उसको जूते दिए। ठीक है, वो भी पुराने ओल्ड शूज थे। ओके, तो यहाँ पे वो बता रही है, she threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and stick into his hands. उसने उसको बिना लेसेस के, बिना कस्सों वाले जूते दिए, और उसको एक बोरी भी दी, और उस बोरी के साथ उसने उसको क्या दिया, एक स्टिक भी दी उसके हाथ में। वेलू वाज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज था। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वेलू कन्फ्यूज था कि वो ये चीज़ें देके उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, अब तक तो उसने एक ही काम किया था, वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म्स, लैंड जो ज़मींदार था उसके खेतों में अभी तक उसने एक ही काम किया था। फार्म को यहाँ पे खेत बोलते हैं, लैंड ओनर मीन्स ज़मींदार होता है। वेडिंग्स एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ ग्रेज, यानी उसने वेडिंग का काम मतलब कि जो घास उपाड़ने का काम किया था, और गायों को चराने का काम किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, जया से उसने पूछा कि यहाँ सिटी में कोई भी क्या है, खेत मिल जाएगा, तुम मुझे खेतों वाला काम करवाओगे? ऑफ कोर्स, वो ये बात उससे कह रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के अपन ये जो टॉपिक है वो इतना ही करेंगे। इसका छोटा सा पार्ट और रहा है, वो अपन कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आपको उसकी क्वेश्चन आंसर्स भी उसी दिन में सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे अपन। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम।